आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जिसे मैंने सालों लगाया है। और जब मुझे पिगमेंटेशन की शुरुआत हुई थी या फिर मेरी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मैंने इसे तब तक लगाया है। काफ़ी साल लगाया है। पहले सोचा 3 महीने लगाऊंगी, फिर सोचा 6 महीने लगा लेती हूँ, लेकिन मैंने 1-2 साल से ज़्यादा ही लगाया है। और मुझे ऐसा लगता है ये नंबर 1 चीज़ है जो आपकी पिगमेंटेशन को ठीक करने में काफ़ी हेल्प करता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुबीना है। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद रुबीना। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। जब मुझे पिगमेंटेशन हुई थी ना, मैं भी आप लोगों की तरह बहुत ज़्यादा परेशान थी और पता नहीं क्या क्या अपने चेहरे पर लगा रही थी। एक जो चीज़ है जिसे मैंने सालों अपने चेहरे पर लगाया है, जिससे मुझे ऐसा लगता है जो मेरी पिगमेंटेशन है काफ़ी हद तक ख़त्म हुई है। और इसे मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करा था। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, मेरी नज़र में मुझे नंबर 1 इंग्रेडिएंट लगता है जो आपकी पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करता है। माइल्ड तरीके से काम करता है, जेंटल तरीके से काम करता है, धीरे धीरे काम करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काम करता है। ये सच में एक कमाल का कंपाउंड है जो आपके चेहरे से पिगमेंटेशन को बिना आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए ठीक कर सकता है। अगर आप किसी भी डर्मेट के पास जाओगे तो वो आपको कोजिक एसिड सबसे पहले देंगे। कोजिक एसिड सच में कमाल का काम करता है। अगर आपके पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, मेलास्मा है या आपकी स्किन डार्क हो गई है, कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले, अप्लाई करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोजिक एसिड होता क्या है। कोजिक एसिड एक नेचुरल कंपाउंड है जो नेचुरली मशरूम से मिलता है या फिर फर्मेंटेड राइस से मिलता है। कोजिक एसिड होता क्या है ये हमने जान लिया। कोजिक एसिड स्किन पर काम कैसे करता है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। हमारी स्किन ना मेलेनिन से बनी है। जब मेलेनिन ज़्यादा बनने लगता है तो हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट या फिर हमारी स्किन डार्क नजर आने लगती है। हमारी स्किन का रंग मेलेनिन बनाता है, लेकिन मेलेनिन को जो बनाता है वो एक एंजाइम बनाता है और उस एंजाइम का नाम है टायरोसिनेज। अब इस चीज को समझना, कोजिक एसिड इसी टायरोसिनेज को ना ब्लॉक कर देता है। जब ये ब्लॉक हो जाता है तो मेलेनिन बनना कम हो जाता है, जिससे हमारी पिगमेंटेशन कम हो जाती है। तो बहुत बड़ा काम करता है कोजिक एसिड हमारी स्किन में जा करके। इसे हम नेचुरली खा करके भी कम कर सकते हैं, यानी कि हमें नेचुरली कोजिक एसिड किन किन चीज़ों से मिल सकता है उस बारे में भी बात करूंगी कि किस तरह से आप 2 चीज़ें खा करके अपने मेलेनिन को पूरी तरह से कम कर सकते हो। अगर मेलेनिन कम होगा तो धीरे धीरे आपकी पिगमेंटेशन भी कम होगी। कोजिक एसिड वाले सोप भी आते हैं, कोजिक एसिड वाले फेस वॉश भी आते हैं, क्रीम भी आती है। और जो सबसे ज़्यादा मैंने अपने चेहरे पर लगाया है वो मैंने कोजिविट लगाया है, जिससे मेरी स्किन को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ लगाने से काम नहीं चलेगा, खाना भी आपको पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अंदर से हील करते हो और बाहर से हील करते हो तो आप अपनी पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो। अच्छा, जो हमें नेचुरली कोजिक एसिड मिलता है वो हमें मशरूम से मिल सकता है, फर्मेंटेड राइस से मिल सकता है। रात को 1 चम्मच दही में डाल करके थोड़े से चावल रख दीजिए। जो रात का चावल होता है वो दही में मिला करके रख दीजिए, अच्छे से फर्मेंटेड हो जाएगा। इससे आपको B12 भी मिलेगा और कोजिक एसिड भी मिलेगा। तो ये गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और मशरूम तो फिर मतलब बहुत ही अच्छा होता है। विटामिन D3 इसमें होता है, इसमें नेचुरली कोजिक एसिड होता है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको नेचुरली कोजिक एसिड मिल सकता है और जिससे आपका जो मेलेनिन का प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है। साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स जरूर लें। जो जूसी फल है, जो सिट्रस फ्रूट है, इन्हें जरूर खाएं। खट्टे फल, जितना आप एंटीऑक्सीडेंट्स लोगे उससे भी मेलेनिन कम होता है। तो जो कोजिक एसिड है इसे मैंने सालों अपने चेहरे पर लगाया है, कम से कम 2-3 साल लगाया है। अगर अभी भी कभी मुझे लगता है ना कि मेरी स्किन थोड़ी सी डार्क हो रही है, डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं, तो कोजिक एसिड मैं लगाती हूँ। चलिए बात करते हैं, अगर आप कोजिक एसिड लगाना चाहते हो तो इसे आप कैसे लगा सकते हो। आपने बहुत कम क्वांटिटी लेनी है, मटर के दाने के बराबर लेनी है। और जहाँ पर आपके पिगमेंटेशन है इसे वहाँ पर, अगर आपके जैसे यहाँ पर चीक्स पर पिगमेंटेशन है तो आपने थोड़ी सी कोजिविट लेकर डे में सबसे पहले आपने कोजिविट यहाँ पर लगानी है और उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाना है, देन सनस्क्रीन लगानी है। कम से कम आपने 3 महीने इसे जरूर लगाना है। और मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि पहले मैं 3 महीने लगाऊंगी, फिर मैंने 6 महीने लगाया और उसके बाद मुझे खुद को नहीं पता है कि मैंने इसे कितना लगाया है। मैंने इसे बहुत ज़्यादा लगाया है, इससे मेरी स्किन पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, हाँ फ़र्क जरूर दिखा है। तो आप भी चाह रहे हो कि अगर कुछ अपने चेहरे पर लगाना चाहते हो बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, तो ये
बहुत अच्छी है, आप लगा सकते हो और अपनी पिगमेंटेशन को हल्का कर सकते हो। लेकिन साथ में आपने अपनी डाइट को छोड़ना नहीं है। अगर आप डाइट लोगे ना तो बहुत जल्दी आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर पाओगे, नेचुरली ठीक कर पाओगे। डाइट जो जो बताती जा रही हूँ लेते जाइए। देखिए, एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक चीज़ करके अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करा है तो ऐसा गलत होगा। जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ ना आप करिए, और बहुत सारे ईजी तरीके भी आजकल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर पूरी तरह से रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो ईजी तरीके भी आजकल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ ना कुछ जरूर करिए। ऐसा नहीं कि आप वो चीज़ें फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो। अगर कुछ नहीं करोगे तो आपकी पिगमेंटेशन और बढ़ जाएगी और परमानेंट हो जाएगी। तो पिगमेंटेशन को ना फिक्स नहीं करिए, उसे ठीक करिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं सबके आंसर करती हूँ, आपके भी डाउट क्लियर करूँगी। चलिए, हाइप का बटन जरूर दबाइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।